आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और वही यूपी वॉरियर्स के बीच। और जैसे कि आपको पता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये जीतना मुकाबला कितना ही आवश्यक था, ये मुकाबला जीतना। और वहीं पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और जबकि दूसरी ओर देखें तो यूपी वॉरियर्स के बल्लेबाज, अगर आप सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो एलिसा हेली के साथ आए थे देविका वैद्य, लेकिन पहले ही ओवर 2 विकेट चटका गए थे। और सोफी डिवाइन ने पहले ही ओवर में दोनों ही विकेट चटका दिए थे। आपके देखे तो सलामी बल्लेबाज दोनों के ही भेज चुके थे पहले ही ओवर में यूपी वॉरियर्स के। और वही दूसरी ओर देखे तो उसके बाद जब पहले ही ओवर में अगर आपके 2 विकेट गिर जाते तब थोड़ी बहुत और संभालना मुश्किल होता है। किरण नवगिरे आखिर में अगर देखे तो आए, लेकिन किरण नवगिरे ने भी थोड़ी बहुत पारी को संभाला। हालांकि 22 रन की पारी खेली, लेकिन वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ अगर यूपी वॉरियर्स के अगर हवाले से देखे तो। लेकिन उसके बाद जब करीब विकेट गिरते गए, वहीं पे तालिया मगरा का भी विकेट गिरा। और जबकि 5 विकेट गंवा चुके थे 31 रन के अंदर अंदर। और वहीं पे देखे तो वहां से यूपी वॉरियर्स सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पे शायद 60 65 70 के अंदर ऑल आउट ना हो जाए। और वहीं पे आकर देखे तो ग्रेस हैरिस जैसे बल्लेबाज और उनके साथ दीप्ति शर्मा ने आकर थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट किया, और जिसके कारण आखिर में जाकर एक अच्छे सम्मानित स्कोर तक जा पहुंचे। जो पार्टनरशिप था, जब 31 पे 5 विकेट गिर गए थे, तब ग्रेस हैरिस के साथ मिलकर दीप्ति शर्मा ने करीब 70 रन के पार्टनरशिप करीब करीब बनाए। और जिसके कारण एक वो स्थिति में ले गए जहां से एक सम्मानजनक स्कोर बने। और आगे आने वाले मुकाबले में देखे तो यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत मदद हो, ताकि गेम में कम्पीट कर सके और थोड़ी बहुत वापसी कर सके। हालांकि बल्लेबाजी में वापसी किया। ग्रेस हैरिस की शानदार पारी रही थी। ग्रेस हैरिस के अगर बल्ले से देखे तो 46 रन की शानदार पारी। और वही पारी जो पिछले मुकाबलों में भी खेलते आए हैं, वही इंटेंट के साथ इस मुकाबले में भी खेला। और लेकिन पार्टनरशिप भी जरा उनके साथ साथ दीप्ति शर्मा ने भी 22 रन की पारी के लिए, जहां पे 2 छक्के जरे ग्रेस हैरिस ने अपने इनिंग्स में। और उसी के साथ देखे तो आखिर में जाते जाते यूपी वॉरियर्स 135 रन बना पाए। हालांकि पूरे 20 ओवर खेल नहीं पाए, 19.3 ओवर पे ही ऑल आउट हो गए थे। और गेंदबाजी की बात करें तो सोफी डिवाइन का वो जो पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, ऊपरी क्रम के दोनों ही विकेट गवा चुके थे सलामी बल्लेबाजों को। और उसके बाद एलिस पेरी की शानदार वापसी हुई, 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट, और ये बहुत महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए उसके बाद। और जिसके कारण शबाना के खाते में भी 2 विकेट थे, लेकिन एलिस पेरी का वो स्पेल बहुत ही जबरदस्त 3 विकेट का स्पेल। और जो पहला ओवर डाला था सोफी डिवाइन का, जो 2 विकेट ऊपर से एलिस हेली जैसे अगर बल्लेबाज को विकेट अगर आप पहले ही चटका पाते हैं तो और उसके बाद 1-2 विकेट अगर चटका लेते हैं, तब यूपी वॉरियर्स की टीम के लिए वापसी करना मुश्किल होता है। हालांकि ग्रेस हैरिस ने इस मुकाबले में भी थोड़ी बहुत मुकाबला किया, जिसके कारण 135 तक पहुंचा गया। तब ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी बहुत वापसी कर सकते हैं यूपी वॉरियर्स इस मुकाबले में। गेंदबाज हालांकि देखे तो अच्छी खासी गेंदबाज थी यूपी वॉरियर्स के। अगर गेंदबाजों की बात करें तो वहीं पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भी शुरुआत कुछ वैसे खास तरीके से शुरुआत नहीं रही। अगर देखें तो पहले ही 2 ओवर के अंदर 2 विकेट चटका गवा गए थे 14 रन के अंदर अंदर। उसके बाद एक थोड़ी बहुत हीदर नाइट के साथ मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई, लेकिन वो भी उतना लंबा नहीं चल पाया जब एलिसा पेरी का विकेट गिरा। और जब खास तौर पे देखें तो हीदर नाइट का विकेट जब गिरा, तब करीब 9 ओवर में 60 रन बने थे। रन उतने चाहिए नहीं थे, करीब 75-76 रन चाहिए थे 11 में। लेकिन फिर भी तब ऐसा जब सोफी डिवाइन, एलिसा पेरी और हीदर नाइट जैसे बल्लेबाज का विकेट गिरता है, तब ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में भी कहीं हार का सामना नहीं करना पड़े रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। जैसे कि अमूमन 1-2 मुकाबले में देखा गया कि जीता हुआ मैच हार गए, लेकिन यह मुकाबला बहुत ही आसानी से जीत सकते थे। और जब 4 विकेट गिरा था, तब ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे 1 विकेट और चटका जाए यूपी वॉरियर्स के गेंदबाज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और वो नहीं होने दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज कहने के आहूजा। जबकि
कनिका आहूजा ने ऋचा घोष के साथ जो मिलकर जो पार्टनरशिप की, करीबन 60 रन की पार्टनरशिप, और ये मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। खास तौर पे देखिए तो कनिका आहूजा क्या वो एकदम आकर्षणीय पारी, ताबड़तोड़ पारी, फायर इनिंग्स कह सकते हैं। 30 गेंदों में 46 रन बनाए, 8 चौके और 1 छक्के की मदद से, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से 150 के स्ट्राइक रेट से ये मुकाबले में रन बना रहे थे, और जिसके कारण ऋचा घोष को भी उतना ताबड़तोड़ पारी खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि 31 रन की शानदार नाबाद पारी खेले, और वो पारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ऋचा घोष के लिए भी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इस स्थिति से बाहर निकाला कनिका आहूजा ने। उनके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करने के बाद आखिर में मैच समाप्त किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अपना पहला जीत दिलवाया, जिसके अगर देखेंगे तो सिर्फ दीप्ति शर्मा के खाते में 2 ही विकेट थे, सोफिया क्लेस्टोन, ग्रेसरी जैसे गेंदबाजों के खाते में 1 विकेट थे, और थोड़े बहुत रन कम पड़ गए थे यूपी वॉरियर्स के। अगर ये 135 ना हो गया 150-55 तक अगर यूपी वॉरियर्स का स्कोर होता, तो शायद इस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स के लिए भी थोड़ा बहुत वापसी करने का मौका मिलता। और जहां से वापसी किया यूपी वॉरियर्स ने, जहां पे आपके 5 विकेट गिर गए थे 31 रन पे, और वहां से इतने दूर तक आना, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और खासकर अगले देखे तो खासकर 7-8 ओवर जो 12-13 ओवर के बाद जो रन गति को बढ़ाया और वहीं पे 70 रन जोड़े, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रन थे अगर आप यूपी वॉरियर्स की बात करें तो। और वहीं पे अपना पहला जीत अर्जित कर दिया अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो, जबकि 5 विकेट से ये मुकाबला जीता, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। और इस मुकाबले से पहले विराट कोहली ने भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के वोमेन्स टीम के साथ थोड़ी बहुत मशक्कत की थी, शायद टिप्स दिया होगा, और ये मुलाकात के बाद ये पहला जीत, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और खासकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सोचेंगे कि ये मुलाकात अगर 1-2 मैचेस पहले होते तो अभी भी वापसी कर सकते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अभी अगला 2 मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीतना पड़ेगा, और उसके साथ साथ देखना पड़ेगा कि बाकी जो यूपी वॉरियर्स के मुकाबले होंगे उसमें यूपी वॉरियर्स को हारना पड़ेगा और गुजरात जायंट्स को भी हारना पड़ेगा, तब थोड़े बहुत कुछ चांसेस बनते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और अभी बहुत दूर की बात है, अभी आने वाले जो 2 मैचेस है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर क्या 2 मुकाबले जीत कर इस लीग को अच्छी तरीके से एक अच्छी पॉजिटिव नोट पे क्या खत्म कर सकते हैं, ये भी देखने लायक बात होगा। और स्मृति मंदाना का परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है इस मुकाबले में अभी, और वही इस लीग में अगर देखें तो स्मृति मंदाना के बल्ले से वैसे रन्स नहीं आए जो रन्स आने चाहिए थे, खासकर स्मृति मंदाना के बल्ले से। और वहीं पे देखें तो आज एक और मुकाबला है, जबकि गुजरात जायंट्स के साथ भिड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा दोनों ही टीमों के लिए, और गुजरात जायंट्स के लिए खासकर अभी, क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही मैचेस बाकी है गुजरात जायंट्स के लिए, और दिल्ली कैपिटल्स अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो शायद नहीं प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन बात है, और देखते हैं आज के मुकाबले कौन बाजी मारता है और क्या उलटफेर हो सकता है क्या आखिरी के लीग फेसेस में, ये भी बहुत ही बड़ी बात होता है। और कुल मिलाकर देखें तो आज से शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच 3 ओडीआई मैचेस और 3 टी20 मैचेस की श्रृंखला। उससे पहले 2 टेस्ट मैचेस सीरीज जीत चुके साउथ अफ्रीका बहुत ही बड़े बड़े मार्जिन से। खास तौर पे देखें तो अभी 3 वर्ल्ड ओडीआई मैचेस और 3 टी20 मैचेस बहुत ही दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज ऐसे लिमिटेड फॉर्मेट में अच्छे खासे वापसी करती है, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है। देखते हैं कैसा रहता है मुकाबला, तो अच्छे खासे भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्रिकेट भरपूर है। और उसके बाद जब आईपीएल शुरू होगा 31 मार्च को, उसके बाद सिर्फ आईपीएल का ही वो जो रंग चढ़ा होगा पूरे भारतवर्ष के साथ पूरे क्रिकेट जगत में, तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और कुछ दिन बाकी है, चंद दिन ही बाकी है, तो अभी फिलहाल वोमेन्स प्रीमियर लीग का लुत्फ उठाते हैं। और उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज का भी कल से शुरू होने वाला है, इसका भी लेके आएंगे स्कॉट के हवाले से वीडियो, और वहीं पे थोड़े बहुत देखेंगे, प्रीव्यू भी करेंगे। तो कुल मिलाकर फुल पैक्ट ये महीना भी क्रिकेट का है, और अगले 2 महीने तो पूरे फुल पैकेज आपके सामने आएगा, फुल पैकेज ऑफ क्रिकेट, और आईपीएल का खुमार चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे भी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।